तो क्या तुम्हें भी लगता है गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम या जितनी भी फ्री सर्विसेज या टूल्स हैं जो हमें अवेलेबल होती हैं वो जेन्युइनली फ्री ऑफ कॉस्ट है? इफ यस देन यू आर रॉन्ग। Every action, every scroll, every comment, everything which you act on social media वो सब रिकॉर्ड होता है और यही डेटा उनका यूएसपी है। तो चलो आज डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इन डेटाज का यूज करके वो कहाँ-कहाँ और किस-किस तरह से अपना मोनेटाइजेशन करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज बिहेवियर प्रेडिक्शन। हम देखते हैं कि कई बार हमको ऐसी, लेट्स सपोज आपने कोई एक रैंडम सा रील या रैंडम सा कंटेंट क्लिक किया या एक पर्टिकुलर डोमेन की वीडियो देखी या थोड़ा सा जस्ट क्लिक करके ओपन करके छोड़ भी दिया, तो अगली सारी वीडियोस और एड्स उसी के से रिलेटेड रिकमेंड होती हैं और उसी तरह की उसी सेंटिमेंट बेस्ड पे सारे के सारे कंटेंट रिकमेंड होते हैं, जिससे कि आप बार-बार देखते रहें, कंटीन्यूअस स्क्रॉलिंग करते रहें और वो एक ट्रैप होता है। उसमें मैक्स टू मैक्स टाइम उस प्लेटफॉर्म पे बिताने का एक एल्गोरिदम सेट होता है, जो एक तरह से आपको कंट्रोल करते हैं। द सेकंड थिंग कम्स टारगेटेड एड्स। हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, लेट्स सपोज हमने शूज आज सर्च किया और मुझे कोई शूज ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। मैं एक प्लेटफॉर्म पे सर्च करूंगा और एट द सेम टाइम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शूज का ही एड्स मुझे दिखाई देगा। ये सिंपल हमारे इमोशंस को, हमारे नीड्स को रीड करते हैं और उसको एल्गोरिदम के थ्रू कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमको हमारे लिए प्रमोट करते हैं। ऑब्वियसली ये डेटा रीड करी जाती है और एवरी क्लिक, एवरी थिंग विच वी डू ऑन ऑनलाइन और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ हम करते हैं वो रीड होती है और उसके थ्रू हमको सजेशंस या एक तरह से रिकमेंडेशंस आते हैं। द थर्ड इज डेटा सेलिंग। डेटा सेलिंग कंपनीज का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। इसके थ्रू होता क्या है कि लेट्स सपोज इनके पास कुछ एक्स कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं जो जिनके द्वारा कुछ डेटा जनरेट हुआ है और कुछ प्लेटफॉर्म वाई है जिसको उस डेटा की नीड है, तो उसको बेच करके ह्यूज अमाउंट्स में वेल्थ बनाते हैं और हमारे ही डेटा को यूज करके ये कई सारे बिजनेसेस को ऐसे सेल करते हैं जिससे मिलियंस और बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज एआई ट्रेनिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी डेटा होती है इनके पास किसी भी इंसान की या किसी भी यूजर का ह्यूमन बिहेवियर देखने के लिए उसका कंसेंट या कह लो किस तरह सोचता है, किस तरह एक्ट करता है, उस चीज को समझने या उस तरह से उसको एआई में ट्रेन करने के लिए उस डेटा का प्रयोग करके मॉडल को ट्रेन किया जाता है। जैसे चैट जीपीटी है, आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी ऑब्वियसली हमारे इंटेंशन को समझ के हम कुछ भी लिखते हैं उसमें प्रोमोटिव या सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स वी आस्क वेरी मीनिंगलेस क्वेश्चंस, है ना? कई बार हम बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उसमें भी वो सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एआई मॉडल को ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि हमें इंगेज रखना है। हमारे डेटा को यूज करके एआई को ट्रेन किया जाता है और फिर वही एआई कोशिश करता है हमें इंगेज रखना है और सेटिस्फाई करना है। दैट्स ऑल। उसका मेन मकसद यही है, सेटिस्फाई करना। अगला पार्ट है कि साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमें मैक्स टू मैक्स प्रेडिक्टेबल और एडिक्टिव बनाए रखना। किन के प्रति? इन सारे प्लेटफॉर्म्स के प्रति। ये हमको फ्री में चीजें तो देते हैं, लेकिन ऐसे एल्गोरिदम सेट करते हैं या ऐसे एक्टिविटीज हमको हमारे नेचर या बिहेवियर को रीड करके या प्रमोट करते हैं जिससे कि हम इंडल्ज रहें, इंगेज्ड रहें इनसे। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक यूज करने के बाद हम एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो अपना काम करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, हम तो इसमें लूप में फंस गए और फंसने के बाद वो हमारे पे बीतती है, मतलब जनरल यूजर के ऊपर बीतती है। अगला चीज है मोनोपोली बिल्डिंग। देखो, कंपनी के पास जितना डेटा उसका उतना मोनोपोली, क्योंकि हर चीज में परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, कुछ भी ऑपरेशन होगा डेटा के बिना नहीं होता है। ठीक है, अब डेटा जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही अच्छा, उतना ही परफेक्ट एग्जीक्यूशन या कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग रख के कर पाएगा। तो जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा उसका उतना ही ज्यादा लाभ। क्यों? इसमें एक बड़ा कॉन्सर्न ये भी आता है कि पीपल थिंक्स वी आर प्राइवेट, हमारी प्राइवेसी सेफ है, मेंटेन है, बट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हमारी प्राइवेसी सेफ है या मेंटेन्ड है तो हम एक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज सर्च करते हैं तो वो उसी के डेटाबेस में रहना चाहिए, जबकि वही उसी चीज से रिलेटेड कई सारी कंपनीज या प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोडक्ट रिवॉल्व होके हमारे सामने आता है। इसका सिंपल सा मीन ये है कि हमारा डेटा सेल हो चुका है या डायरेक्टली
उनके सर्वर्स तक भी पहुंच चुका है, जहां से हमें अदर प्लेटफॉर्म्स के भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि हमारा डेटा बिल्कुल सेल हो रहा है और रेगुलेट हो रहा है, और प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं होता है। इट इज अ मिथ दैट वी आर प्राइवेट, इट इज अ मिथ दैट आवर डाटा इज सेफ। आप कुछ भी पासवर्ड, कुछ भी, जितने भी क्लिक्स हैं, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे करते हो, नथिंग इज प्राइवेट। कहीं ना कहीं ये सेव हो रहा है और कोई ना कोई इसका एक्सेस रख रहा है, और कभी भी वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको कहीं भी आपको रीड कर सकता है, और आपको ऐसे ऐसे सरकमस्टांस में ऐसी चीजें रिकमेंड कर सकता है जो आपको कभी कभी नीड होगी और कभी कभी उसकी नीड होगी। अगली चीज है सर्विलियंस और कंट्रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस डेटा जनरेशन एक्टिविटी। देखो, कोई भी नेशन है, उसका सारा डेटा अगर उस नेशन के पास है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली सेफ। अगर वो उसके अगेंस्ट यूज भी करेगा, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा अगर इंडिया में है, देन इट इज सेफ। ठीक है, मोस्टली इट इज सेफ, जबकि ये भी एक मिथ है। ठीक है, किसी ना किसी के पास तो एक्सेस रहेगी, बट वो अपने देश में रहेगी। बट यही चीज जब दूसरे देशों के डेटा बेस में या सर्वर्स में डेटा होती है, तो इसका कई तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब उनका फायदा हुआ मार्केट में अपनी मार्केटिंग या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो तो प्रोडक्ट बेचेंगे और हमारे लिए अच्छा भी लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, यूट्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, उसका यूज तो करेंगे, बट वहीं पे जब इसका यूज आता है कि हम इसको पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करें, तो उन्हीं डेटा का यूज करके पॉलिटिकल गेम्स भी खेलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कई सारी चीजें देखने को मिली हैं कि अभी हमारे, देखो, हमारे ही नेशन में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो इतनी छोटी मुद्दे थे, इतने छोटे, लेकिन उन डेटास का यूज करके लोगों के सेंटिमेंट को एनालिसिस करके उन छोटे छोटे मुद्दों को इतना भारी बनाया गया कि वो नहीं ग्लोबल तो एटलीस्ट नेशनल लेवल तक वो रिकॉग्नाइज हो पाए, और जिससे कि नॉर्मल यूजर के या नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में एक मेंटल बैरियर छोड़ गए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने देश में डेटा होना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट हम नेशन को, या हमारे द्वारा दिए गए डेटा से एटलीस्ट गवर्नेंस बॉडी होगी या जो गवर्नमेंट होगी, वो एटलीस्ट नेशन लॉस नहीं पहुंचाएगी। और यही डेटा जब फॉरेन किसी भी कंट्री के पास रहता है, तो वो कभी भी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए गेम खेल सकती है। और वी ऑल नो एनी नेशन या एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक का ट्रस्ट उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी किसी और के पास है, कंट्रोल किसी और के पास है, पब्लिक इमोशन ड्रिवन है। ठीक है, हमारी इंडियन मार्केट में भी जो हो, जैसे कंपनीज ने अपना प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एप्स वगैरह लॉन्च करने लग गए हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको मैक्स टू मैक्स यूज करें, जिससे अपने देश में डेटा रहे और फ्यूचर सिक्योर रहे। क्योंकि देखो, इसमें से सब कुछ टॉलरेबल है, लेकिन ये लास्ट वाला जो मैनिपुलेटिव या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए जो डेटा यूज होता है, इट इज नॉट टॉलरेबल, बिकॉज इससे क्या होगा, कभी भी हमारे देश के खिलाफ इसको यूज किया जा सकता है। और कई बार आपने इतिहास में अगर देखा हो, तो कई बार डेटास का यूज करके चीजें हुई हैं, बहुत भारी भारी हुई हैं, वो उतना भारी नहीं होना चाहिए था, और हुई है, और अभी भी हो रही है। सो डेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इज फ्री। हमें ये चीज समझना चाहिए कि डेटा जितना अपने देश में हो, वो बेहतर रहेगा। और प्राइवेसी इज अ मिथ ऑफ टुडेज डिजिटल एरा। प्राइवेसी, यू आर नॉट प्राइवेट, यू आर सेविंग समथिंग इन योर फोन, इट इज नॉट प्राइवेट। आप प्राइवेट जब तक हैं जब तक आपके पास फोन नहीं है। आपके पास फोन है एंड यू आर यूजिंग इंटरनेट, देन इट्स नॉट प्राइवेट। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।